बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सैटरडे है, तो सैटरडे की नाइट है, तो मैंने सोचा कल अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अच्छी सी कोई चीज़ बना के खिला दूँ। तो फिर उसके बाद है ना, मैंने फिर ये प्लान बनाया कि है ना, आज जो है ना दलीम चढ़ा देती हूँ। दलीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसे हम पाकिस्तान में हलीम कहते हैं। तो अब जो है ना, मैं आज हलीम मैं चढ़ा रही हूँ तो चूल्हे पर, और है ना मैंने काफ़ी सामान रेडी करके रखा हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि क्या करना है। मैंने दालें भिगो के रखी हुई हैं। यहाँ पे ये मैंने मूंग, मसूर, माश और चना, ये 4 किस्म की दालें मैंने भिगो के रखी हुई हैं। यहाँ गंदम और जौ जो है वो भिगो के रखी हुई है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, और इसके अलावा मैंने प्याज भी कट करके रखा हुआ है, और पिसा हुआ जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, और कुटी हुई सुरख मिर्च है, और पिसी हुई भी मिर्च है, और हल्दी है, और इसके अलावा नमक है। और यहाँ मैंने मसाला तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें ये जो है ये पोटली सी बना के मैं गंदम और जौ के अंदर डालूंगी। इसमें साबित धनिया है और सौंफ है। इसकी अलग पोटली मैंने बना के रखी हुई है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है वो सारा जो वो होता है गरम मसाला, वो सब मैंने पीस के कुटा हुआ करके रखा हुआ है, और तेज़पात के पत्ते हैं, और सूखा धनिया है, और इसमें काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये सब चीज़ें रेडी करके रखी हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें भी गरम मसाला पूरा मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें इलायची है, और दालचीनी है, बादियान का एक फूल है, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब कुछ मैंने रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें 2 जगह जो है वो अपना मसाला बनाना होगा। एक हमने गोश्त के लिए बनाना है, और एक हमने जो अपने गंदम, जौ और दालों के लिए जो बनाया है वो है। ठीक है, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और आप अच्छे से देख लीजिए। ये मैंने गोश्त चढ़ा के रखा हुआ है, चूल्हे पे चढ़ा दिया था मैंने। सिर्फ कुछ भी नहीं डाला है अभी इसमें, सिर्फ मैंने गोश्त जो है वो धो के और इसके अंदर रख दिया है बना। और एक तरफ जो है मैंने वो पानी चढ़ा के रखा हुआ है, इसके अंदर गंदम और जौ। 2 चूल्हों पे इसी तरह से मैं अलग अलग बनाती हूँ। और ये मैंने रेडी किया है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले जो है वो ये गोश्त के अंदर ये जो कटी हुई प्याज है ये पूरी हम डाल देंगे, और फिर इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब है, क्योंकि इसका जायका बहुत खुल के आता है अदरक लहसुन का ना। तो ये हम अभी आधा जो हमने पीस कर रखा था उसमें से हम तकरीबन 3 चम्मच हमने जो है ना वो गोश्त में डाल लिया है। अब हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच। 2 चम्मच अच्छे से, हल्दी का बहुत टेस्ट आता है हलीम के अंदर ना। फिर हम डालेंगे लाल पिसी हुई मिर्चें, डालेंगे हम 3 चम्मच। तो 1, 2 और 3। आप अगर जितना आप लोग जिस हिसाब से मिर्चों का अगर ज़्यादा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, और कम लेते हैं तो थोड़ा कम कर लीजिएगा। अब हम कुटी हुई मिर्ची डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच भर के। हमें क्योंकि अब ये इसका भी हिसाब रखना है, क्योंकि हमें गंदम और जौ के अंदर भी ये मसाले डालने हैं। और पिसा हुआ ज़ीरा हम फिर डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच अच्छे से ना। और फिर इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला। ये ये तकरीबन हम डाल देंगे आधा आधा, यानी हम ये दालचीनी डाली, बादियान का फूल डाला, और तकरीबन हम आधा इसमें से हम ले लेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे धनिया, कुटा हुआ धनिया जो हमने बना के रखा हुआ है। तेजपात के पत्ते 2 डाल देंगे इसमें, और इसमें डाल देंगे तकरीबन 2-2.5 चम्मच जो है हमने
2.5 चम्मच हमने कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया जो था वो। अच्छा, अब इसके अंदर उबाल आ चुका है, हम इसकी आंच को कम कर देंगे और गोश्त को चला देंगे। बड़ा जायके का बहुत मज़ेदार खुशबू भी आनी शुरू हो गई है क्योंकि उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो है नमक शामिल कर देंगे, तो 2 भर के चमचे हम इसमें नमक के डाल देंगे और इसकी आंच को हल्का करके फिर हम जो है वो ढक्कन ढाँप देंगे। आँच हमने देखिए हल्की कर दी है इसकी और ये अब हमारा गोश्त का मसाला डल चुका है। ये तकरीबन जब तक ये गल नहीं जाता 2-3 घंटे तक खूब अच्छी तरह इसको, बाद में हमें इसको चूरा चूरा करना होगा क्योंकि हमें उसके लिए चाहिए होगा ना। तो अब हम जो है ना, अब हमारा जो ये वाला पानी है ये भी उबाल आ चुका है। इसके अंदर हम गंदुम और जौ डालेंगे। आँच को ज़रा सा हल्का कर देंगे और गंदुम जौ इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हमने इसके अंदर जो है ना अपना, ये हमने भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन हमको इसको भिगोए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा। तो ये हम इसके अंदर उबलते हुए पानी में डाल देंगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। बहुत, यानी अब ये हमारा सारी रात ये पकेगा और सुबह जाकर जो है ना इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद जो है ना फिर मैं इसको वो घोटा लगाना शुरू कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। हमने डालना है जो तेजपात के पत्ते और वो कुटा हुआ ज़ीरा वगैरह था वो डाल देंगे हम इसके अंदर, और फिर हम गरम मसाला था वो भी डाल देंगे और इसमें हम जो है नमक डाल देंगे, तकरीबन 2 भर के चमचे नमक के भी हम डाल देंगे इसमें। और इसके अलावा जो है वो हमारा आप हल्दी हल्दी शामिल करेंगे इसके अंदर, 2 भर के चमचे हल्दी के, बल्कि 3 चम्मच कर लें क्योंकि हल्दी जो है वो बड़ा जायका देती है इसमें दलीम के अंदर, दलीम की। और हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई मिर्चें और तकरीबन 2 चम्मच भर के। और वो जो हमने पोटली बनाई थी, यानी पोटली क्या है वो हमारा, समझे मैंने स्टील का वो खरीदा था जिसमें सफ़ेद वो जो सॉरी वो जो सौंफ होती है और धनिया साबित, इन दोनों को शामिल किया है। ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है। अब जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी पक के तैयार हो जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे और इसमें हम 3 भर के चमचे हैं ना वो डाल लेंगे कुटी हुई मिर्चें। तो ज़बरदस्त किस्म का अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर हम 2 चम्मच और बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। अब ये जो बाकी हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और अब जो है हम इसके अंदर जो हमारा गोश्त था ना, अब उस गोश्त के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करना है हमें, ताकि वो अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। अब ये इसके अंदर उबाल आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हमने नमक भी शामिल कर लिया और ये उबाल बहुत अच्छे से आ गया है हमारे पास। तो अब हम इसकी आंच को थोड़ा कम कर देंगे और क्या कहते हैं, अब गोश्त के अंदर जो है वो इसमें जो है ना गोश्त में जो थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन जो है ना तकरीबन आधा प्याले के करीब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। बस हमने ऑयल शामिल कर दिया इसमें। अब ये हमारा गोश्त भी अच्छे से पकता रहेगा, 4-5 घंटे अच्छे से पकेगा, क्योंकि हमें इसको बाद में पानी खुश्क करके और इसका रेशा करना है। अच्छा, और है गंदुम भी एक साइड पे तैयार हो रही है, गंदुम और जौ। तो ये अब इसके अलावा मैंने जो है वो देखिए मैंने ये 4 किस्म की दालें और चावल चावल भी शामिल हैं इसमें। ये है मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल और चावल। ये सब चीज़ें भिगो के रखी हुई हैं। अब ये तकरीबन जो है जब मेरा गोश्त वहाँ पे तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना मैं ये दालें चढ़ा दूँगी।
तो दालों को भी बहुत अच्छा सा गलाना है और अच्छे से सुबह में इस पे घोटा लगाएंगे तो बहुत मज़ेदार सा हमारा दलीम तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हमने जो है एक साइड पे प्याज रखी हुई है। ये प्याज जो है ना मैं सुबह में कटिंग करूँगी, कटिंग करके फिर हमें इसे फ्राई करना है। जो हमें ऊपर के जो मसाले होते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और ये प्याज, तो ये बहुत अच्छे से हमने तैयार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे ये जो मैंने गंदुम और जौ को चढ़ाया हुआ था चूल्हे पर, तो ये तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब जो है ना हम इसके अंदर जो है ना अपनी दालें भी शामिल कर देते हैं। दालें जो हमने मूंग, मसूर, माश और चने की भिगो के रखी हुई थी, अब हम जो है ना इसको चारों दालों को जो है ना वो गंदम जौ में शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब हम हल्की आंच करके और फिर इसको हम स्लो आंच पे बिल्कुल पकाते रहेंगे, सुबह तक ये पकती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह बख़ैर। ये हमने रात में जो अपना दलीम हलीम जो है ये चढ़ाया था ना, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना वो हमने घोटा वगैरह सब लगा लिया। सुबह से आज घर में सब थे, सबको मैंने इस काम पे लगा दिया कि चलो सब मिलके घोटा लगाइए। और है ना बहुत अच्छा सा, देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल अच्छा सा घोटा लग गया है इसमें। और हमने इसमें जो है वो शामिल किया है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और तली हुई प्याज। तो ये जो है ना सारी चीज़ें शामिल करके और इसको खूब अच्छे से जो है ना थोड़ा सा, और गोश्त भी हमने इसमें शामिल कर दिया था, दालें भी हमने इसमें सारी शामिल कर दी थी जो हमने उबलने रखी थी, और गंदम जौ वगैरह चावल, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने अच्छे से इसमें शामिल कर दी। और बेहतरीन किस्म का जो इसमें हमने घोटा वगैरह लगा के और ज़बरदस्त यम्मी ये जो है हलीम हमारा तैयार हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, अब सब मिलके हम लोग इसको नाश्ते में खाएंगे और बड़ा टेस्टी है ये। मैंने अभी चखा था, एक स्पून लेकर मैंने चखा इसको, तो वाकई बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बना है। और आज तो बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। और संडे का दिन है, सुबह का टाइम है ये बिल्कुल, तो हमने अच्छे से जो ना दलीम का हम नाश्ता करेंगे। और तंदूर से वैसे रोटियां भी मंगाई हैं, जिसका दिल चाहेगा वो रोटी से भी खा लेगा और जिसका दिल चाहेगा वो स्पून से खा लेगा। बेहतरीन किस्म का माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है। और अगर आप मेरी रेसिपी से अगर आप भी चाहें तो इसको बना के देखिएगा, बहुत ही जायके का बनेगा। और सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। और माजी यूट्यूब चैनल से अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।